बढ़ जाती है। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड। इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया एंड बिलो द थायराइड ग्लैंड। जो थाइमस ग्लैंड होती है वो ट्रेकिया के आगे, थायराइड ग्लैंड के नीचे की ओर सिचुएटेड होती है। थाइमस ग्लैंड इज स्मॉल इन न्यूबॉर्न एंड चिल्ड्रन एंड ग्रेजुअली इंक्रीज साइज टिल प्यूबर्टी एंड आफ्टर दैट डिक्रीज इट्स साइज। थाइमस ग्लैंड एक ऐसी स्टेज होती है जो बच्चों के अंदर छोटी होती है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी साइज बढ़ती जाती है और जैसे ओल्ड एज आने स्टार्ट होती है वापस से धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। थाइमस ग्लैंड इज ए एंडोक्राइन एंड लिम्फेटिक ऑर्गन। जो थाइमस ग्लैंड होती है वो एक एंडोक्राइन और लिम्फेटिक ऑर्गन की तरह कार्य करती है। इसको एंडोक्राइन ग्लैंड एंड लिम्फेटिक ऑर्गन के नाम से भी बोला जा सकता है। थाइमस ग्लैंड के फंक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट फंक्शन होता है थाइमस ग्लैंड सीक्रेट थाइमोसिन हार्मोन। जो थाइमस ग्लैंड होती है वो थाइमोसिन हार्मोन को सीक्रेट करती है। इट कंट्रोल द इमोशन एंड डेली लाइफ स्टाइल। जो थाइमस ग्लैंड होती है वह हमारे इमोशंस को और हमारी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करने का कार्य करती है। इट हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। थाइमस ग्लैंड द्वारा टी सेल्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड होती है जिसकी साइज लगभग 6 mm होती है। तो पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड इन द ब्रेन थर्ड वेंट्रिकल। जो पीनियल ग्लैंड होती है वो ब्रेन के अंदर थर्ड वेंट्रिकल के पास में जुड़ी हुई होती है। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द ऑल्सो नोन एज एपिफाइसिस सेरेब्री विच सीक्रेट मेलेटोनिन हार्मोन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप। जो पीनियल ग्लैंड होती है उसे मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है जो हमारी स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमें अच्छी नींद आने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेवल ऑफ मेलेटोनिन हार्मोन इंक्रीज ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड मेंटेन द मूड ऑफ द पर्सन। जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है वो रात के समय ज़्यादा मात्रा के अंदर इंक्रीज होता है और यह किसी भी पर्सन के मूड को अच्छा रखने के लिए, उसको सही तरीके से वर्क करने के लिए मेंटेन रखता है। गोनेड्स इन फीमेल ओवेरीज के अंदर प्रेजेंट होता है और इन मेल्स के अंदर टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होता है विच रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो गोनेड्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल के अंदर जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे आवाज़ का भारी होना, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ का आना, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर oogenesis एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल। जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो फीमेल्स के अंदर oogenesis की प्रोसेस को रेगुलेट करने के में हेल्प करता है। एंड फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ब्रेस्ट बड्स का फॉर्मेशन होना, आवाज़ का पतली होना, सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है।